बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को एसीबी की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत मिलते ही इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में जानबूझकर एसीबी ने तय सीमा 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इससे चौबे को जमानत का रास्ता मिल गया। मरांडी ने आगे आरोप लगाया कि पहले से ही आशंका थी कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव रहे चौबे को बचाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। सरकार ने केंद्रीय एजेंसी ईडी से बचाने के लिए पहले एसीबी से गिरफ्तारी करवाई ताकि ईडी की जांच प्रभावित हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। उस शराब घोटाले में अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि केस को डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि उसमें हजारों करोड़ की घोटाला हुआ है। और आप सब लोगों को पता ही है कि हमने पहले भी जब 2022 में ही हमने पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को कि गड़बड़ी हो रहा है और किन किन कंपनियों को देने के लिए गड़बड़ी हो रहा है उसके नाम के साथ मैंने सरकार को लिखा था। लेकिन सरकार ने उस वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब कोई कार्रवाई नहीं की और पूरे समय तक घोटाला होते रहा, लूट होते रहा, सब लोग अपना तिजोरी भरते रहा, जब छत्तीसगढ़ में केस हुआ और छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, तो राज्य में मुख्यमंत्री को इस समझ में आ गया कि ये मामला कहीं सीबीआई तक पहुंच गई तो फिर हम भी बचेंगे नहीं। अपने बचने के लिए मामले को एसीबी को ट्रांसफ़र कर दिया और अनंत फनन उस दिन विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। और हद तो तब हो गई जब 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट सरकार ने नहीं की है। इसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। इसके बाद तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से मैंने उस घोटाला के मुख्य सरगना को बचाने के लिए छोटे छोटे प्यादा को जेल में डाला गया है। इसलिए मामला जब आगे भी जांच होगी तो कितना बड़ा घोटाला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो पता चल जाएगा। ईडी और सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई आप देखते हैं इस तरह से? अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई जांच करना चाहिए, ईडी को भी सीबीआई को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। विपक्ष ने भी अब उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार दे दिया है, हालांकि सत्ता पक्ष की कोशिश थी आम सहमति विपक्ष ने। अरे डेमोक्रेसी में हर किसी को लड़ने का हक है, उसमें किसी को क्या रोक सकते हैं अगर विपक्ष मिलजुल करके साथ देते। भाजपा नेता ने ईडी से इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राज्य में हुए हजारों करोड़ के घोटाले में शामिल भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।